नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, खास तौर पर यह वीडियो रूबिका लियाकत जैसे उन टीवी एंकरों के नाम है जो राहुल गांधी के 2-4 दिन की छुट्टी लेने से आहत हो जाते हैं, एकदम भावुक हो जाते हैं और राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन साबित करने में जुट जाते हैं। मतलब राहुल को छुट्टी मिलती है और एंकरों को काम मिल जाता है। बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा बनाते हैं या फिर ट्वीट भी कर दें तो उसे लेकर भी टीवी एंकर मोदी पुराण करने लगते हैं, राहुल गांधी और पीएम मोदी की तुलना करने लगते हैं। तो हम भी आज राहुल गांधी और पीएम मोदी की तुलना करते हैं कि बार बार छुट्टी लेने वाले राहुल गांधी कितने सीरियस राजनेता हैं और 365 दिन काम करने वाले पीएम मोदी कितने सीरियस हैं देश के मुद्दों को लेकर। दोनों की तुलना करते हैं। पहले बात करते हैं कि रूबिका मैडम ने क्या कहा। रूबिका मैडम ने एक पूरा एपिसोड कर डाला राहुल के छुट्टी लेने पर, क्योंकि राहुल की मलेशिया की कुछ तस्वीरें सामने आई। बीजेपी आईटी सेल ने उन्हें पोस्ट किया और सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी बार बार विदेश चले जाते हैं, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, कई राज्य डूबे हुए हैं और राहुल गांधी मलेशिया में जाकर छुट्टियां मना रहे हैं। रूबिका लियाकत कहती कि ऐसे पीएम मोदी को कैसे टक्कर दे पाएंगे। इसमें अमीर गरीब वाला एंगल भी घुसा दिया कि पीएम मोदी छुट्टी इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, उन्हें काम करने की आदत है। राहुल गांधी छुट्टी इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अमीर परिवार में पैदा हुए हैं। या आप देख सकते हैं किस तरह का कंपैरिजन किया रूबिका लियाकत ने। राहुल गांधी के पिता को भी घसीट दिया कि राजीव गांधी भी बार बार छुट्टियां लेते थे और पीएम मोदी गरीब परिवार से आते हैं तो कोई छुट्टी नहीं लेते। दोस्तों, आम तौर पर आम आदमी छुट्टी किस लिए लेता है? कोई अयोध्या घूमने जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई मेडिटेशन करने जाता है। पीएम मोदी काम में ही सारे काम कर लेते हैं। देश के कितने मंदिरों में जा चुके हैं, जिन मंदिरों में जाने के लिए आम आदमी छुट्टी लेता है, पीएम मोदी सरकारी काम में ही वो काम कर डालते हैं। इसके अलावा स्कूबा डाइविंग करने चले गए थे पीएम मोदी। आम आदमी इन्हीं सब बातों के लिए तो छुट्टी लेता है। एक बार ध्यान करने चले गए थे। कई बार लोग अकेले में समय बिताने के लिए भी छुट्टी लेते हैं, रिफ्रेश होने के लिए। अब पीएम मोदी प्रधानमंत्री के काम में उसको काउंट करते हुए सारे काम कर लेते हैं, तो पीएम को आखिरकार छुट्टी की जरूरत क्या है? विदेश घूमने के लिए कोई छुट्टी लेता है तो पीएम मोदी से ज्यादा भारत का कोई प्रधानमंत्री इतने सारे देशों में नहीं गया, तो वो शौक भी पूरे हो रहे हैं। फिर छुट्टी की आखिरकार जरूरत क्या है? जब सारे काम बिना छुट्टी काउंट किए हो रहे हैं तो फिर आखिरकार प्रधानमंत्री रजिस्टर में छुट्टी क्यों दर्ज कराएं? इसके अलावा टीवी एंकर क्या बताएंगे कि पीएम मोदी कितने दिन बीजेपी का प्रचार करते हैं? क्या उसका हाफ डे लगना चाहिए? पूरे दिन भी प्रचार करते हैं तो क्या वो छुट्टी में नहीं आता? तमाम राज्यों में पीएम मोदी इतनी चुनावी रैलियां करते, पहले इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की, तो वो छुट्टी में काउंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री पूरा दिन दे रहे हैं, एक दिन में 10-10 रैलियां करते हैं, तो वो छुट्टी आखिरकार क्यों न मानी जाए? इसके पीछे आखिरकार क्या लॉजिक हो सकता है? रूबिका बहन जी, क्या आप बता पाएंगी? दूसरा, जिन राहुल गांधी को आप नॉन सीरियस राजनेता बताती हैं कि नेता विपक्ष हैं, नॉन सीरियस हैं, बार बार छुट्टी पर चले जाते हैं, नेता विपक्ष का क्या काम होता है? जनता की आवाज उठाना, सीरियस तरीके से उठाना। तो क्या राहुल गांधी उन सारे पैरामीटर पर खरे उतरते हैं और क्या पीएम मोदी उन पैरामीटर पर खरे उतरते हैं? एक सवाल आपके सामने रखते हैं। नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी का क्या काम है? क्या नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने बेरोजगारों की आवाज उठाई? कितने सारे वीडियो राहुल गांधी ने बेरोजगारों के साथ बनाए हैं? संसद में पेपर लीक का मुद्दा किस तरह उठाया था? पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी, सदन की कार्यवाही को भी ठप कर दिया था। और बेरोजगारों को नेता विपक्ष से आखिरकार क्या चाहिए? राहुल गांधी लगातार बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं नेता विपक्ष के रूप में, तो इस जिम्मेदारी पर राहुल गांधी खरे उतरते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2, क्या नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने किसानों की आवाज उठाई? कितने दिन किसानों का आंदोलन चला, पीएम मोदी ने नहीं सुनी। 365 दिन काम करने वाले पीएम मोदी किसानों के दर्द को नहीं समझ पाए। आखिर में जब तंग पा गए, किसानों के सामने झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी किसानों का साथ दे रहे थे, अब बिहार गए तब भी मखाना के किसानों से बात की, उनका दर्द जाना कि आखिरकार समस्याएं क्या है, ग्राउंड पर जाकर बातचीत की। पीएम मोदी किन किसानों से बातचीत करते हैं? जो किसान उनकी तारीफ करते हैं सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं। पीआर वाले वीडियो बनाए जाते हैं।
राहुल गांधी किसानों के बीच जाते हैं। किसानों की लगातार मांग उठाई है राहुल गांधी ने, एमएसपी की मांग की है तमाम फसलों पर। तो किसानों के पैरामीटर पर भी राहुल गांधी ने सीरियस तरीके से अपनी आवाज उठाई है। इसके बाद तीसरा नंबर, क्या महंगे टैक्स और महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने जनता की आवाज उठाई है। जो काम मोदी सरकार ने फिलहाल किया है जीएसटी को लेकर, 9 साल पहले राहुल गांधी का ये पोस्ट आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने तब कहा था कि जीएसटी पर मोदी सरकार को क्या करना चाहिए। 9 साल बाद मोदी सरकार वही काम कर रही है। महंगाई को लेकर लगातार राहुल गांधी आवाज उठाते आए हैं। तो महंगाई के मोर्चे पर भी राहुल गांधी इस पैरामीटर पर नेता विपक्ष के रूप में सीरियस पॉलिटिशियन माने जा सकते हैं। अगला पॉइंट, क्या राहुल गांधी ने देश के जवानों की आवाज उठाई। जब मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई तो पूरी तरीके से राहुल गांधी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। वादा भी किया कि अगर हमारी सरकार आई तो इस योजना को खत्म कर देंगे। पुरजोर तरीके से संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई। तो इस पैरामीटर पर भी राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन नजर आते हैं। उसके बाद अगला पैरामीटर, क्या राहुल गांधी ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालात पर आवाज उठाई। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश से चूहों के काटने की खबर सामने आई, तभी पीएम मोदी से सवाल किया कि देश में स्वास्थ्य के हालात कैसे हो गए हैं, सरकारी अस्पतालों के हालात कैसे हो गए हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर जब ये खबर सामने आई कि 18% जीएसटी लगा दिया था मोदी सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पर, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। तो स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भी राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नजर आते हैं। साल भर में देश के तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने पूरी ताकत के साथ आवाज उठाई है। शायद नेता विपक्ष के रूप में पिछले कई दशक में इतनी सीरियसली आवाज किसी ने नहीं उठाई होगी। वो अलग बात है कि आवाज कितनी सुनी जाती है संसद में, सरकार उन आवाजों को कितना सुनती है, कितना नहीं सुनती है। महिला सुरक्षा की जहां तक बात है, एक और वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया बिहार से, बिहार की लड़कियों से बात करते हुए। अनेक राज्यों में छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ राहुल गांधी ने बाकायदा ग्राउंड पर जाकर बातचीत की है कि आपकी समस्याएं क्या हैं। मीडिया कहते हैं कि भैया सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। फिर सीरियस पॉलिटिशियन आखिरकार कैसे होते हैं। मतलब साल में 365 दिन होते हैं, अगर कोई 360 दिन या 350 दिन भारत में रहता है, 5-10 दिन के लिए भारत से बाहर चला जाता है, तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हो जाता है। मतलब कमाल की पत्रकारिता और कमाल की राजनीति है। क्या हमारे देश में उछल कूद करने वाली मेहनत को ही अच्छी राजनीति माना जाता है। बस मेहनत दिखाते रहो, करो कुछ मत, मेहनत दिखाते रहो। इन बातों का आखिरकार क्या अर्थ है। अब यही सवाल पीएम मोदी के बारे में पूछे जाएं, जिनके बारे में रूबिका लियाकत कहती कि 75 साल के हो गए हैं, राहुल गांधी से ज्यादा एक्टिव हैं। राहुल 55 के हैं, पीएम मोदी 75 के हैं। तो 75 साल के पीएम मोदी जो 365 दिन काम करते हैं, कुछ सवाल करते हैं उनसे, क्या कभी पीएम मोदी ने किसानों की समस्या सुनने का काम किया। क्या आपने कभी देखा है कि कोई किसान पीएम मोदी को बता रहा है कि उनकी सरकार में समस्या क्या है, उनकी डबल इंजन सरकारों में समस्या क्या है। क्या एक भी समस्या को एड्रेस करते आपने देखा है। जिन किसानों के साथ पीएम मोदी के वीडियो आते हैं वो सिर्फ तारीफ में आते हैं, क्योंकि सब प्रायोजित होते हैं। तो 365 दिन काम करने वाले प्रधानमंत्री क्या असल समस्याओं से कभी रूबरू होते हैं। दूसरा सवाल, क्या पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने बेरोजगारों से कोई चर्चा की। मतलब स्कूल के छात्रों के साथ गप्पे मारते हैं, वहां पर बताते कि पहले मुश्किल सवालों को हल करो, उसके बाद आसान सवाल लेने हैं। मतलब मुश्किल सवालों में ही टाइम निकल जाए, फिर आसान सवाल जो आते हैं वो भी रह जाए। मतलब इस तरह की सलाह देते हैं बच्चों को। बेरोजगारों से आखिरकार चर्चा क्यों नहीं करते। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक तमाम छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, उनके हिस्से लाठियां आती हैं। कभी प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत सामने नहीं आती, कभी प्रधानमंत्री उनको नहीं बुलाते अपनी मीटिंग में, उनके साथ बातचीत का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते कि बताइए भैया तुम्हारी समस्या क्या है, मैं दूर करूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। क्या आपने कभी ऐसा कोई वीडियो देखा है। फिर 365 दिन काम करने का फायदा क्या। अभी कुछ दिन पहले एसएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या महिला सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने महिलाओं से कभी बात की है। बस दावे किया जाते हैं कि रामराज आ गया है, विपक्षी नेताओं की बयान याद दिलाए जाते हैं, कभी यह मुद्दा बनाया जाता है कि मुझे कितनी गालियां दी गई। लेकिन महिला सुरक्षा के देश में हालात क्या है। देश की राजधानी से लेकर तमाम डबल इंजन सरकारों में
महिलाओं के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, कितने सुधार हुए हैं, क्या पीएम मोदी ने कभी महिलाओं की समस्याओं को एड्रेस किया है। इसके अलावा अगला सवाल, क्या पेपर लीक जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी ने सामने आकर कभी बात की है। देश के तमाम राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में, केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होते रहते हैं। पीएम मोदी उसे रोक नहीं पाए तो 365 दिन काम करने का क्या फायदा है। अगला सवाल, क्या पीएम मोदी के 365 दिन काम करने के बावजूद सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल शुद्ध है। तो सबसे बुनियादी सवाल है, पीएम मोदी कहती है रूबिका लियाकत की गरीब परिवार से आते हैं, तो गरीब आदमी का आज सबसे बड़ा दर्द है कि उसके परिवार का कितना पैसा शिक्षा पर जाता है, कितना पैसा स्वास्थ्य पर जाता है। क्या मोदी जी की डबल इंजन सरकारों में एक राज्य भी आप ऐसा बता सकते हैं जहां एक मॉडल पेश कर दिया सरकारी अस्पतालों में या सरकारी स्कूल में? एक राज्य पूरे देश में आप गिना दीजिए जहां गरीब आदमी का दर्द समझते हुए गरीबी का जीवन जीने वाले पीएम मोदी ने गरीबों के हालात सुधार दिए हों, आम आदमी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा खुशी के साथ सरकारी स्कूल में जाता हो। जब ऐसा नहीं कर पाए तो 365 दिन आखिरकार काम करने का फायदा क्या है। फिर कैसे मान लिया जाए कि गरीबों का दर्द समझते हैं, जब शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सब कुछ प्राइवेट माफिया के हाथ में जा रहा है। तो 365 दिन काम करने का फायदा क्या है। फिर पूछता हूं फायदा क्या है। और फिर कहा जाता कि भैया देखो वो छुट्टी पर चले जाते हैं, ये 365 दिन काम करते हैं। हालांकि विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं, बार बार सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं। अब बीजेपी इसे मुद्दा बना देती है, एक बार फिर मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की छुट्टी पर चटकारे लिए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में ही तो राजनीति चलती है बीजेपी की। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटक जाते, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते, वहां किसान डूबे हुए हैं, परेशानी में हैं। अब राहुल गांधी जहां हैं उनकी छुट्टी उनको मुबारक। मैं उस पर क्या बोलूं, जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है तो ये तो होना ही था। तो राहुल गांधी को कैजुअल पॉलिटिशियन कहते हैं रविशंकर प्रसाद, कहते हैं कि उनकी छुट्टी उन्हें मुबारक। आगे क्या कहते हैं, अब बहुत काम कर लिया, चलो अब ब्रेक लेते हैं, ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी, मैं आपको विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं कि पब्लिक लाइफ में कोई ब्रेक नहीं होता। अगर आप नेता हो तो आपको लोगों की मुसीबत के समय अवेलेबल होना पड़ेगा। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी बात बोली है, लोगों की मुसीबत के समय अवेलेबल होना चाहिए। 2 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, मणिपुर पीएम मोदी का इंतजार कर रहा है। मणिपुर से बुरे हालात तो पंजाब के नहीं होंगे। पंजाब के हालात आज खराब है, पूरा देश पंजाब के साथ है। पंजाब के लोग मिसाल पेश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद कैसे की जाती है। देश के प्रधानमंत्री आखिरकार मणिपुर क्यों नहीं गए। 365 दिन के पॉलिटिशियन हैं, कैजुअल नहीं सीरियस पॉलिटिशियन हैं। तो क्या मणिपुर का मुद्दा सीरियस नहीं है। अब खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ समय बाद दौरा कर सकते हैं, तो अब तक किस बात का इंतजार था। दोस्तों, ये सारे मुद्दे इस बात को दिखाते हैं कि देश में कैसे पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है। ये क्या मायने रखता है कि 350 दिन जो राहुल गांधी देश के मुद्दे शिद्दत के साथ उठाते हैं, वो अपने निजी काम से अगर कहीं बाहर चले जाएं। क्या पता राहुल गांधी घूमने गए हैं, मौज मस्ती करने गए हैं, या किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कुछ भी वजह हो सकती है। आम इंसान से लेकर नेता, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। अगर कोई देश में रहकर आपके मुद्दे उठा रहा है, आपकी बात कर रहा है, तो वो राजनीति में सीरियस है। जहां तक पंजाब की बात है, तमाम राज्यों की बात है, बहुत अच्छी बात है, नेता विपक्ष वहां पर जाएं, प्रधानमंत्री वहां पर जाएं, जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बनाना मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। राहुल गांधी पंजाब के सीएम नहीं है, पंजाब में उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, केंद्र सरकार में उनके पास कोई पोस्ट नहीं है। तो पंजाब और अन्य राज्यों में हालात सुधारने की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है। राहुल गांधी आवाज उठा सकते हैं। जाने से पहले बाकायदा वीडियो बनाकर गए थे। मैं राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर जरूरी काम नहीं था तो फिर राहुल गांधी को देश में रहना चाहिए था, ये कायदा बनता है। लेकिन राहुल गांधी को क्या काम है क्या नहीं है वो वही बता सकते हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी इस पर राजनीति करे। हमारे देश के मीडिया एंकर देश के तमाम जरूरी मुद्दों को छोड़कर राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताएं, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। ये पब्लिक परसेप्शन बनाने की लड़ाई है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।